नमस्कार बच्चों, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आप लोग अगर सीटेट, एसटेट और डीएलएड और बीएड ये सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर मैथ का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप सही चैनल पर विजिट किए हैं। तो बच्चों, आपको अगर ये सब एग्ज़ाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम या ये सब एग्ज़ाम में आप बैठते हो और परसेंटेज चैप्टर इसमें पूछा जाता है, तो उससे जुड़ा हुआ है सारे प्रश्न जो मैं क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस सब एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन एक सिंपल वे में, जैसे कि आप सीख सको। तो आप सही चैनल पर आए हो, तो अगर आप आए हो तो ज़रूर पूरा वीडियो अंत तक देखो और इसको फॉलो करो इस चैनल को, तो आपका मैथ बहुत इम्प्रूव होगा। आप कम से कम एक वीडियो पूरा देखो, लगे कि अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30% है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन पढ़ लिए, देखते हैं सॉल्यूशन करके, ज़्यादा समझ में आता कोई भी चीज़ तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला, एक्स माइनस वाई का मतलब क्या होगा, गुना 50% का फ्रैक्शन में बदलेंगे, ये भिन्न में बदलेंगे तो परसेंटेज का साइन उड़ेगा, प्रतिशत का साइन हटेगा, तो 1/100 से 50 को गुना किए तो 50/100 आ गया, मतलब भिन्न में। ये बराबर x प्लस वाई का गुना में 30% का भिन्न में बदलेंगे तो 30/100 हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। बस इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। तो दोनों तरफ बराबर में है, तो ये से 100 से 100 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, तो ये बचा x माइनस वाई गुना में 5 बराबर x प्लस वाई गुना में 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई कितना होगा, 3/5। ये वाला जो है इसको इस तरफ ले आए, ठीक है। तो 3/5 बचा, ठीक है। अब हमको यहाँ से किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका सिंपल तरीका एक है कि आपको जिसका मान चाहिए, x किस में है, देखिए यहाँ प्लस में है ना, दोनों x प्लस में है, तो ये दोनों नंबर को एक बार जोड़ दीजिए, तो 3 + 5 बाय और 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा इसका मान, 8/2, मतलब क्या है 4। और y एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो y को क्या करिए, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, बड़ा 5 है -3, डिवाइड कर दीजिए इसको भी 2 से। ये एकदम सिंपल तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको, आप प्रैक्टिस जितने बार करोगे तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 2/2, कट के बचेगा 1, इसको काट दिए यहाँ पर, ठीक है। तो x और y का मान देखिए आपका 4 और 1 आ गया है, ठीक है। और अब देखते हैं आगे, अब क्या है कि हमारा दोनों का तो आ गया, अब क्या बोल रहा है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है। तो मैं आपको एक यहाँ से ये जो अंतिम वाला जो ये लाइन होता है, इसको बच्चे लोग नहीं पकड़ पाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए y जो है x का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, तो का देखेंगे कि
के साथ लगा हुआ है, x के साथ लगा हुआ है, तो x कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जब भिन्न में लिखेंगे, और y जाएगा ऊपर, और प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना और प्रतिशत का साइन। बस ये हो गया, यही हमारा इक्वेशन बना। अब इसमें क्या करना है, बस मान रख देना है। तो y हमारा कितना आया था 1, और x कितना आया था 4, और ये हो गया 100% का लगा दिए। तो 4 से 100 कितना बार में जाएगा, 25 पर, तो 25% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका एकदम डिटेल सॉल्यूशन करवाया आपको सीखने के लिए। आप चैनल पे बने रहो, आप वीडियो पे बने रहो, कुछ समय के लिए देखो करके, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के, इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। आप जब इसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस 2-3 बार कर लोगे ना अपने ईमानदारी से, तो ये सब क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है। आपको सिखाने के लिए मैं बस आपको डिटेल में बता रहा हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि यदि P का 50% बराबर है Q का 25% है, तो P इक्वल टू Q का x% है, तो x का मान क्या होगा। देखते हैं क्या बोलना चाह रहा था, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन से कोई भी चीज़ मैथ समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो क्या बोला P का, तो P का किस में बदलेगा, गुना में। अब 50% को बदलेंगे भिन्न में, तो 50 को डिवाइड कर देंगे 100 से, हो गया, बराबर है Q का 25% का, हो गया। आप देखिए तो अब आपका यहाँ से काटो, तो ये 100 से 100 ख़त्म, तो P बाय Q क्या हो जाएगा, 25 बाय में 50 हो जाएगा। तो P बाय Q क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा P और Q का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमारा आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि P जो है बराबर है Q का x% के। ठीक है, यहाँ तो आपको इक्वेशन दे दिया है, तो x का मान बताइए, है ना। तो देखिए बस आपको इसमें वैल्यू रख देना इस इक्वेशन में। तो P कितना है आपका, यहाँ से देखो ये 1 है, तो 1 यहाँ रख दिए। Q कितना है, 2 है, 2 रख दिए। का किस में बदलता है, गुना में। x का भिन्न में बदलेंगे तो x को भाग दे देंगे, 100 से तो भिन्न में आ गया। अब देखते हैं आप क्या कर सकते हैं, इस 2 से ये 100 कितने बार में जाएगा, 50 बार में। अब 50 को बराबर के दायां बाएं साइड भेजेंगे, तो 50 बराबर x हो जाएगा। कहने का मतलब x का मान कितना आया, 50 आ गया। ठीक है, समझ रहे आप। तो ये ऐसे हमसे पूछा था कि x का मान बताइए, x का मान हम लोगों ने निकाल दिया। तो ये आपका ऑप्शन राइट क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीक़ा से करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a का 20%, यदि a का 20% बराबर है, a का 20% बराबर है b के 50% के, तो a का कितना प्रतिशत b है। देखते हैं, a का किस में अभी हम बोले हैं कि गुना में बदल दीजिए, और 20% का भिन्न क्या होगा, 20 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, बराबर होगा b का 50% को
भिन्न में बदल देंगे तो 50 को भाग दे देंगे 100 से। ये आ गया। आप देखते हैं यहाँ से 100 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, तो a 2a बचा बराबर 5b। ठीक है, a और b का भिन्न क्या है 5/2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या बोलता है, यहाँ तक तो सॉल्यूशन हम लोग कर लिए। अब बोलता है a का कितना प्रतिशत b है। अब इस लाइन को बहुत बच्चे लोग नहीं समझ पाते। तो देखिए मैंने क्या बोला, पढ़िए एक बार। तो a का किसके साथ लगाया, a के साथ, तो का कितना प्रतिशत, अब प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हमको एक भिन्न चाहिए, तो भिन्न चाहिए और उसमें 100 का गुना प्रतिशत का साइन। अब ये भिन्न में कौन सा अंश में जाएगा कौन सा हर में जाएगा ये नहीं पता चलता है, तो याद रखिए हर में वही जाएगा जिसके साथ का लगा रहेगा। तो का किसके साथ लगा, ए के साथ, तो ए नीचे और जो बचा वो बी ऊपर। तो बोला ना ए का कितना प्रतिशत, तो ये हो गया। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब बस मान रख देते हैं। तो b का मान कितना है 2, a का मान कितना है 5 गुना 100%। अब 5 से 100 कितना बार में, 20 बार में, तो कितना बचा 40%। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन आया है वो 19 नंबर है। 19 नंबर देखते हैं। किस संख्या का बोला है यहाँ पर, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो देखिए किस संख्या का, तो कोई संख्या का बात यहाँ हो रहा है, तो वो संख्या मान लीजिए आपकी p है। ठीक है, यहाँ पर का है, तो का मतलब क्या होगा, गुना 18% को भिन्न में लिख दिए। ठीक है, 75 के बराबर होगा, और यहाँ पर बराबर होगा किसके, 75 के 12% के। हो गया। तो यहाँ से 100 से 100 ख़त्म, तो p बराबर क्या आ जाएगा 75 गुना में 12 और भाग दे देंगे 18 से। 18 जब दायां साइड भेजेंगे तो वो किस में चला जाएगा, इधर गुना में तो इधर भाग में जाएगा। ये हम लोग 10th क्लास 9th क्लास से सीखते आते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, तो 75/2 और 3। अब देखते हैं 3 से ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में बचेगा एक, और ये 15 5 बार में। तो p का मान आ गया कितना, तो p का मान आपका आ गया यहाँ से 50। तो यही संख्या पूछा था कि p का मान बताइए, तो वो p कितना था 50 है आंसर। ठीक है, तो किसी संख्या का 18% 75 के इतना के बराबर होगा, तो ये हो गया। ठीक है, 50 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस स्लाइड का। तो आपको अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप ज़रूर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, और कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं कि यदि राम की आय, ठीक है, श्याम से
इतना 12 से या 1/2% अधिक है। ठीक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे सीटेट, एस्टेट, डीएलएड, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे ना तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। 1-2 तो मिल ही जाएगा हर पेपर के सेट में। तो ये सब क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका क्या आसान तरीका है, इसको देखते हैं। यदि राम की आय, मतलब आय मतलब पूछा है इनकम उसका, ठीक है, आय श्याम से इतना अधिक है, तो आपको इस पे जोड़ देना होगा। मतलब 12 से 1/2% का मान के ये भिन्न क्या होता है, तो 1/2% का भिन्न क्या होता है, क्या आप लोग को याद है? तो अगर याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 12 को गुना करेंगे 2 से, प्लस कर देंगे 1 और 2, अब प्रतिशत उड़ेगा तो 100 से गुना इंटू हो जाएगा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 + 1 और 20, 200, यहाँ हो गया 25/200। तो ये 5 से गया एक बार में, ये 5 से गया तो कितना हो जाएगा 40 होगा ना, सही जा रहे हैं ना। 24 × 1 = 25 और 200, ठीक है, और 25, सॉरी यहाँ 5 से काटे तो ये 5 होगा ना, ये आपका 5 होगा। अच्छा, इसको एक बार पूरा इरेज कर देते हैं। ये आपका 5 से गया 5 बार में, और ये 5 से गया कितना बार में, 40 बार में। फिर ये 5 से गया एक बार में, ये 5 से गया 8 बार में, तो 1/8 होता है। ठीक है, कितना होता है 1/8, 1/8 होता है। तो ये आपको बदलने का तरीका मैंने सिखाया, नहीं तो ये डायरेक्ट वैल्यू भी याद होता है, तो इसका डायरेक्ट हम 1/8 यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन हमको आपको यहाँ पर सिखाना है, इसीलिए आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन करके पहले ये 12 से या 1/2% को फ्रैक्स भिन्न में क्या होता है वैल्यू 1/8 होता है। आ गया मेरा। इतना लाने के बाद क्या है, आप देखिए, यदि राम की आय श्याम से इतना प्रतिशत अधिक है, जब हम परसेंटेज भिन्न वाला को, परसेंटेज वाले को प्रतिशत वाले को भिन्न में बदल लिए, तो देखिए 1/8, अब इस पे हमको सीखना है, यही हमारा वैल्यू है, इसी पे हमको सीखना है। ये होता है हर, और ये क्या होता है अंश होता है ना, ये सब बच्चे जानते हैं। तो क्या है, ये हर जो होता है ना, जब कोई भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न वैल्यू में बदल लीजिएगा, तो हर हमेशा क्या होता है वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा वास्तविक संख्या होता है। और अंश जो होता है, अंश जो होता है वो होता है आपका 1/2% का मान होता है, चाहे वो घट रहा हो चाहे वो बढ़ रहा हो। ठीक है, बस ये चीज़ आप सीख जाओगे तो आपको प्रतिशत के क्वेश्चन में, सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कि जब हम प्रतिशत को बदल देते हैं भिन्न में, तो नीचे वाला जो होता है हर, वो वास्तविक संख्या होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो हमारा जितना प्रतिशत दिया हुआ रहता है उसी का मान होता है। ठीक है, तो अब इसको समझाने के लिए एक मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। तो हमारा आया था क्या 1/8। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा वास्तविक संख्या है, और ये हमारा 12/2% का संख्या बोल लीजिए या मान बोल लीजिए, ये भी मान बोल सकते हो। ठीक ना, इतना का मान है या वास्तविक संख्या का मान है। तो
क्या बोला था कि राम और श्याम 2 लड़के थे। अब इसमें बोल रहा था, क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा था यदि राम का आय श्याम से इतना परसेंटेज क्या है, अधिक है, तो ओरिजिनल वैल्यू जिसके पास होगा उसी से तो अधिक कंपेयर करोगे। तो इसका मतलब ओरिजिनल श्याम से कंपेरिजन हो रहा है ना राम का। तो श्याम के पास 8 रुपया है उसका आय, तो उससे एक ये कितना अधिक बोला है, तो इतना अधिक है। कितना? इतना अधिक। अधिक मतलब एक अधिक होगा, तो 8 से ही अधिक होगा एक, तो ये कितना बन जाएगा? 9 बन गया। दोनों का हम आय पता कर लिए कि राम की आय श्याम से इतना अधिक है, तो श्याम की आय राम, तो यहाँ बोला अब श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। अब उल्टा बोला है। अब क्या बोला है कि जो श्याम है ना, ये जो श्याम है, ये जो श्याम है, इसका जो आय है राम से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम दिख रहा है? 8 है, इसका 9 है, तो एक कम है राम से आय। और किससे तुलना हो रहा है? राम से। तो राम का जिससे तुलना होगा वो हर में लिख देंगे, और गुना कर देंगे 100 से। और भाग ये प्रतिशत में निकालना है, तो गुना 100 से और प्रतिशत का साइन। तो इतना 100/9% का जब आप ये भाग दोगे 100 को 9 से, तो आपका क्या बनेगा? 1/9, 11 से 1/9% आपका बन जाएगा। यही आपका क्या है? उत्तर है। तो देखिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं समय इसलिए लिया हूँ क्योंकि आप समझो कि कैसे कैसे इस तरह के क्वेश्चन में होता है। पहले जो भी भिन्न दिया हुआ है, जो भी आपको फ्रैक्स ये परसेंटेज दिया रहे, उसको पहले भिन्न में भिन्न वैल्यू लाना है उसका। उसके बाद भिन्न जो वैल्यू आता है उसको समझना है कि हर को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, और ऊपर वाला को प्रतिशत का संख्या बोलते हैं, जो आपको एक क्वेश्चन में बोला जाएगा। यहाँ समझने के बाद फिर हम यहाँ इसका सॉल्यूशन किए। अगर आपको नहीं ये समझ में आया तो आगे बहुत सारा और क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा समझना है तो इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा बच्चों। अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करो कि ये नहीं आया सर समझ में, तो हमको 1-2 वीडियो और प्रोवाइड कीजिए इस पर। तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे भी लाऊँगा। तो आपको अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार हुआ आपके पढ़ाई में, तो आप वीडियो को ज़रूर, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।